एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य प्रकाश मोदी का दमोह आगमन हुआ। प्रकाश मोदी के आगमन के साथ ही एक बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया गया, जहां पर सभी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें उनके द्वारा सभी से आयोग के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाएं और आयोग के माध्यम से आगामी दिनों में बनाई जाने वाली केंद्र सरकार के द्वारा कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। सभी से उनके विचार मांगे गए। इस दौरान बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मौजूदगी रही, जहां अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य प्रकाश मोदी के द्वारा सभी को संबोधित किया गया, अल्पसंख्यक आयोग के विषय में जानकारी दी गई। तो वहीं उसके पश्चात सभी लोगों के द्वारा अपने अपने मत और अपने अपने सुझाव सलाहकार को उपलब्ध कराए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मौजूदगी रही। विशेष रूप से दमोह कलेक्टर मीशा सिंह भी इस दौरान मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। और एक दिन का टाइम दिया, एक दिन के अंदर उसको कर दो ना। तो भी प्रधान करने के बताया कि नहीं कि कहां से आपका ज्यादा उसके बारे में चर्चा कर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और आगामी भविष्य में नई नीतियां जो शासन के हिसाब से सबके साथ लेकर, सबको साथ लेकर विकसित भारत का विकास साथ लेकर के चल करके उसे पूर्ण करने में आप सबके विचार उसमें जुड़ करके एक नए भारत का निर्माण करेंगे। अभी मैंने 3-4 राज्यों का भ्रमण किया है। मध्य प्रदेश का मेरा ये पहला दौरा है। सभी जिलों में जाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ जिलों में जा करके सभी से चर्चा करके जो वस्तुतः समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं से रूबरू होकर उस पर विचार करना। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, इन राज्यों का दौरा हो चुका है। बाकी पूरे भारतवर्ष का दौरा फरवरी तक के करना है और सभी जगह की बातों को आप सबके माध्यम से चर्चा करके माननीय मंत्रालय को सौंपना है। आज हम सब एकत्रित हुए हैं बड़े ही अल्प समय पर, क्योंकि कुछ हमारी मीटिंग्स अभी 3 दिन से छत्तीसगढ़ का दौरा चल रहा था। अब यहाँ का डेट 2 दिन आगे पीछे करना था। कल शाम पर ये मुद्दा मूलतः राजस्व का मुद्दा है, तो इसके लिए अगर आप एक बार आवेदन दे देंगे तो इस पर एक बार स्टडी हो भी जाएगी। और अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि उसका वैधानिक तरीके से नहीं है, तो चूंकि ऑलरेडी आपका जो प्रकरण है कोर्ट के समक्ष में जा चुका है, तो वहाँ पे दोनों ही पक्षों को अपना अपना पॉइंट रखने का टाइम मिलता है। रही बात कि क्यों नहीं हुआ, किसलिए नहीं हुआ, वह एक इशू है जो कि हमारे स्तर पे ही इसको हम लोग आराम से देख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से सभी से एक आग्रह करूँगी इस समय कि आज की जो बैठक का इशू जो है वो अल्पसंख्यक समाज से जुड़े भी इशू का, मुद्दे का पॉइंट है। मैं आपकी भावना को यहाँ पे पूर्णतः सहमत हूँ। हो सकता है कि सही ना हुआ हो सकता है सही तरीके से और कोई धर्म के पक्ष में बात नहीं, मैं आपकी बात मैं कोई धर्म मानता ही नहीं हूँ। वैसे मैं क्या से पढ़ाई पंजाबी से, लेकिन मुझे सभी वर्ग के सम्मानित करता। मैं कहना चाहता हूँ, गिरनार पर्वत पर भगवान नेमिनाथ ने मोक्ष को प्राप्त किया था। देश की अल्पसंख्यक समाज जो जैन समाज है, उस क्षेत्र को अपने अधिकार में रखती है, मगर जो विवाद वहाँ का गिरनार पर्वत का चल रहा है उसे भारत सरकार जल्दी से जल्दी सुलझाए, ताकि हम लोग अल्पसंख्यक समाज के जो जैन धर्म के लोग हैं वो इन भावनाओं को माने
तरीके से भगवान के चरणों में अर्पित कर सकें। सिविल वार्ड 5 मिशन वार्ड का मैं पूर्व पार्षद रहा हूँ। तो वहाँ की जो समस्या है विशेषकर कि समाज गृह हमारे यहाँ, जहाँ बच्चों का और लोगों का आध्यात्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, वहाँ पर कार्रवाई की गई कि कुछ दीवार अवैध बनी है और उसको बिना बताए उन लोगों ने जल्दी जल्दी उसका निरीक्षण किया और सिर्फ 1 दिन का टाइम दिया कि 1 दिन के अंदर आप गिरा लो, नहीं तो हम आके गिरा देंगे। ये अमानवीय और अन्याय था। किस तरह से 1 दिन का टाइम दिया, कम से कम 4 दिन का टाइम देते हम लोग कुछ करते हैं अपने तरीके से। इस तरीके से वहाँ कर दिया, बिल्कुल वीरान हो गया है और वहाँ की जो गतिविधियाँ थी आध्यात्मिक वो सब रुक गई हैं। तो वहाँ पर जो टूट गया है, मैदान खुल गया है, कुछ उपद्रवी लोग आते हैं, लोग कब्जा कर रहे हैं, वो सब है तो सब पुरानी समस्याएं, लेकिन ये सब समस्याएं हैं। और यहाँ पर दमोह में एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल थी, उसका भी मसला चल रहा है बीच में, मिशन हॉस्पिटल, वो भी कुछ ही कारणों की वजह से बंद कर दी गई है। एक गंगा जमुना स्कूल था, मुस्लिम समाज के द्वारा चलाया जा रहा था, कुछ छोटी छोटी त्रुटियों में स्कूल बंद हो गए हैं। तो समस्याएं तो ऐसी हैं सर। और दूसरा ये कि जैसे कि मुस्लिम समाज की तरफ से हम बता रहे हैं आपको सर, जो आप हमारी बात है आयुक्ता के ऊपर प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। जैसे मुस्लिम बस्तियां जो है सर, वो पुराने जमाने की बस्तियां हैं, संकीर्ण रास्ते हो गए हैं, उसमें अतिक्रमण कुछ भी नहीं है। 100 साल 150 साल पुरानी रास्ताएं हैं, जैसे देविल शेठ जी जहाँ जिस रोड से जाते हैं, चमन चौक, पुराना थाना, ये सब पुरानी बस्तियां हैं। अब कभी भी कुछ होता है तो अतिक्रमण की बात आती है, जबकि मैंने अभी पुरानी कलेक्टर साहब से बोला था कि वहाँ अतिक्रमण कुछ भी नहीं, लेकिन हल्ला होता है कि मुस्लिम क्षेत्रों में अतिक्रमण। तो